जय किसान किसान भगवान। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं संजू दलाल मुजफ्फरनगर से लाइव आपको सुबह से अपडेट दे रहा था। लाइव आपको यहाँ की हकीकत बयां कर रहा था। अभी यहाँ पे एक छोटी सी घटना एक ऐसी हुई है कि यहाँ का इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और लाइट यहाँ की काट दी गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो साथियों, उठ के मैं दोबारा बाहर आया हूँ अपनी गाड़ी के पास और यहाँ से मैं आपको इस पंचायत का हाल बता रहा हूँ। देखिए साथियों, भीड़ की अगर बात करें तो अभी कुछ मेरे जानकार जो पानीपत से जस्ट थोड़ा सा आगे निकले हैं, वो यानी कि यमुना जो बॉर्डर है उसके थोड़ा सा आगे कोई गांव आता है, वहाँ पे वो जाम में फंसे हुए थे। अभी लगभग 25 से 30 मिनट पहले की ये बात है, 12:30 बजे के आसपास। तो वो वहाँ पे जाम में फंसे हुए थे और एक गाड़ी गोहाना से निकल के इसराना के पास, सॉरी पानीपत से पहले इसराना के पास जो है गाड़ी फंसी हुई थी मेरे जानकारों की। तो इसराना से लेके और मुजफ्फरनगर तक इतना लंबा जाम, बहुत बड़ी संख्या में व्हीकल जो है वो रोड के ऊपर अड़े खड़े हैं। उधर से दोस्तों रिपोर्ट आई है उत्तराखंड से, जो हरिद्वार वाला जो रूट है वो पूरा का पूरा ब्लॉक पड़ा है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो मेरठ वाला जो रूट है वो पूरा का पूरा ब्लॉक पड़ा है दोस्तों। और जहाँ तक बात करें प्रशासन या सरकार की, तो 3 जो ट्रेनें थी वो उन्होंने रद्द कर दी हैं। 2 दिल्ली से, एक पानीपत से, एक अम्बाला से और 2 दिल्ली से जो ट्रेन थी वो रद्द कर दी गई हैं। और 7 ट्रेनों को बीच रास्ते में रोक दिया गया है ताकि उनको ये पंचायत कंप्लीट होने के बाद ही निकाला जाए। देखिए, ये कोई भय भी हो सकता है या सरकार की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में किसान उन ट्रेनों में बैठे हुए हैं। भीड़ की हम बात करें दोस्तों, भीड़ की अंदाज़ा कोई लगाया नहीं जा सकता इस भीड़ का, क्योंकि मैं दोस्तों अपने बारे में बताऊंगा, 36 साल की मेरी उम्र होगी। 36 साल की उम्र में मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी, ना किसी रैली में और ना ही किसी जन समारोह में। पहली बार मेरी ज़िंदगी का ऐसा ये एक बहुत बड़ा, जिसको मैं कहूँगा एक त्यौहार था मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, कि इतनी भीड़ मैंने देखी है। ऐसा उत्साह लोगों में देखा है, लोग गाजे बाजे के साथ, लोग डीजे बजा के, महिलाएं गीत संगीत गाते हुए, युवा साथी नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं। गाड़ियों के ऊपर चारपाई डाल के, गाड़ियों के ऊपर हुक्के भर भर के लोग यहाँ पे आए हैं। ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, घोड़े, बैल, ऊँट, गाड़ियाँ, यानी कोई ऐसा व्हीकल नहीं है आज। साइकिल से लेके और हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो वहाँ तक भी लोगों की कोशिश थी इस रैली में आने की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन ने जो है जयंत चौधरी को परमिशन नहीं दिया था कि वो फूल बरसाने वाले थे। तो ऐसा कोई व्हीकल बचा नहीं है जिस व्हीकल से लोग यहाँ पे ना पहुँचे हों। पानीपत की अगर मैं बात करूँ, पानीपत में पिछले 5 से 5.5 घंटे से पहले से जाम लगा हुआ है और वो जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। अभी भी मेरे साथी कह रहे थे कि हम आएँ कि ना आएँ, तो उनको यही बोला गया है कि भाई अभी जो है आपके आने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रात तक आप यहाँ पे पहुँचोगे तब तक जो है पंचायत ख़त्म हो चुकी होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो जानकार लोग थे, बुज़ुर्ग लोग थे, उनकी ज़ुबानी कही बता रहा हूँ कि एक 80 साल के बुज़ुर्ग थे यूपी से, वो कह रहे थे कि मेरी उम्र में मैंने इतनी बड़ी पंचायत कभी नहीं देखी थी, या तो बाबा टिकैत की मैंने देखी थी जब मैं युवा था, और या फिर मैंने अभी ये पंचायत देखी है। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी भीड़, लगभग जो अंदाज़ा है 12 से 13 लाख आदमियों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 12 से 13 लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं। और ये बात सही है कि
वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में जो है नाम दर्ज इस पंचायत का हो चुका है। वो लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने इसकी हाजिरी दर्ज करवा दी है और इसमें दर्ज अभी इसकी घोषणा हुई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इसकी घोषणा होने वाली है कि ये पंचायत विश्व की सबसे बड़ी पंचायत का जो है अवार्ड ले लेगी। साथियों, जैसे कि बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत जो है पूरे 9.5 महीने बाद आज मुजफ्फरनगर की धरती पे पधारे हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं तब तक घर नहीं आऊँगा जब तक कि ये तीनों काले कानून जो हैं वो वापस नहीं होंगे, और उन्होंने अपनी कसम निभाई। वो अपने घर नहीं गए, अपने घर के बिल्कुल ठीक सामने से वो रैली स्थल जो उनके घर के बिल्कुल बगल में था वहाँ पे पहुँचे हैं। सिविल लाइन के पास जो मैदान था, उस मैदान की अगर बात करें दोस्तों, वहाँ पैर रखने को भी जगह नहीं थी। वहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ जो गेट था, एंट्री गेट था, 2 गेट बनाए गए थे, एंट्री गेट 3 गेट, सॉरी 3 बड़े गेट एंट्री गेट बनाए गए थे। तीनों गेट में आदमी, यानी कि 15-15, 20-20 मिनट में एक आदमी का नंबर आता है अंदर जाने का, यानी कि इतनी भीड़ जो है वहाँ पे मौजूद थी और सांस लेने में जो है दिक्कत हो रही थी, यानी कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी वहाँ पे हो गई थी। ऊपर से उमस, गर्मी बहुत ज़्यादा, और प्रशासन ने जो लाइट काट दी थी, और लाइट की वजह से जो है सुविधा हो रही थी कि वहाँ पे जो कूलर पंखे जो थे, क्योंकि कुछ जनरेटर जो थे वो भी काम छोड़ के थे, और इसके अलावा लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम कहें तो 12 से 13 लाख आदमी यहाँ पे आज जमा हुए हैं, अपनी हाज़िरी जिन्होंने दर्ज करवाई है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आपका कोई ऐसा स्टेट नहीं है उत्तर भारत का जहाँ से लोग ना पहुँचे हों। अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट तक के जो है किसान यहाँ पे पहुँचे हैं। नागालैंड से यहाँ पे किसान आए थे, असम से यहाँ पे किसान आए थे, यहाँ पे उड़ीसा से किसान आए हुए हैं, बंगाल से यहाँ किसान आए हुए हैं, एमपी, छत्तीसगढ़ से यहाँ किसान आए हुए हैं, तेलंगाना से यहाँ किसान आए हुए हैं। लगभग अगर बात की जाए लंगर सेवा की, भंडारों की, तो 2 से 3 हज़ार के बीच में जो है भंडारों की संख्या बताई गई है। लंगर सेवा की बात की जाए 750 जो है लंगर अपना जो गुरुद्वारा कमेटी है उसकी तरफ से लगाए गए हैं और सिख भाइयों की तरफ से लगाए हैं, और बाकी जो भंडारे थे वो यूपी और उत्तराखंड के किसानों द्वारा किसानों की सेवा में लगाए गए हैं। तो 2,500-3 हज़ार जो है लंगर में भी खाना जो है बटने में नहीं आ रहा था, इतना पब्लिक यहाँ पे जुड़ी हुई थी। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पूरा प्रबंध करके रखा है, किसी को पानी की तो दिक्कत किसी को हुई नहीं है, चाय पानी की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खाने का देखो जब ज़्यादा आदमी हो जाते हैं तो कई बार राशन टूट जाता है, लेकिन 5-10 मिनट में दोबारा से वही स्थिति फिर काबू कर ली गई थी। और हिम्मत देना चाहूँगा मैं यूपी के भाइयों को, पंजाब के भाइयों को, जिन्होंने इतने व्यवस्थित ढंग से जो है इस पंचायत का संचालन किया। बधाई देना चाहूँगा मैं संयुक्त किसान मोर्चा को, सारे हमारे जो संगठन है, किसान संगठन, सभी को, और सभी किसान भाइयों को जिन्होंने यहाँ पे अपनी हाजिरी दर्ज करवाई है। दोस्तों, अब तो भगवान से एक ही दुआ है, हाथ जोड़ के, पब्लिक बहुत ज़्यादा है और हाथ जोड़ के भगवान से हम दुआ करते हुए, मालिक इस पंचायत को जो है सुख शांति के साथ संपन्न करवा देना, क्योंकि ऐसी जगह पे अगर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो दोस्तों हज़ारों लोगों का मरना तो वैसे ही हो जाता है इतनी भीड़ में। तो आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करें कि शांति के साथ जो है बिना किसी मुसीबत के ये पंचायत ख़त्म हो जाए, और मालिक भी मेहर करें, गर्मी थोड़ी कम रखें और थोड़ा सा उमस जो है वो भी कम कर दें, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और जैसा भी है आगे का हाल मैं आपको बताऊंगा। अभी दोस्तों मुझे एक बार वापस जाना पड़ेगा, अगर मैं तबीयत मेरी सही रही तो मैं आपको दोबारा से आपको वीडियो भेजूंगा, क्योंकि लाइव की अगर मैं बात करूं तो उस जगह से लगभग 8 किलोमीटर दूर आके मुझे इंटरनेट चालू हुआ है मेरा, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है दोस्तों, वो बंद कर दी गई है। या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यूज़र वहाँ पे होने की वजह से वहाँ इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। तो दोस्तों आगे का जो भी है मैं आपको पूरा बताऊँगा, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, जय जवान जय किसान, किसान भगवान।